the promise you have made in this House according to AP Regulation Act as soon as possible, sir. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पतन पोता परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जल यातायात लंबी और छोटी दूरियों के सबसे सस्ता साधन है। प्राचीन समय में समुद्री जहाज भारत का एक बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसे पूर्वी समुद्रों को रानी कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, भारत में समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी हमने मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ ही बड़ा मात्रा में व्यापार किया है। आज भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अन्य बंदरगाह है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहाज की मरम्मत के लिए 45 ड्राई हाक है, जिसमें 5 प्रमुख बंदरगाह का द्वारा संचालित 9 ड्राई हाक शामिल है। हालांकि देश के 8 प्रमुख बंदरगाहों में से कोई भी ड्राई हाक सुविधा नहीं है, जिसमें मोरमुगांव पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर, चेन्नई, कामराजर, वियो कलकत्ता बंदरगाह के चिंदबरनार और हरदिया शामिल है। तो मैं मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 8 प्रमुख जो बंदरगाह जो है, उसमें जो ड्राई हाक जो सुविधा नहीं है, वो सुविधा करने से मैं आपसे मेरी विनती है। अध्यक्ष महोदय, ड्राई कॉम्प्लेक्स 2019 में से वैश्विक नौसैनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.89 थी। भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 30 सीपीयार्ड है, जिसमें 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और 23 जो निजी क्षेत्र के है। हालांकि 9009 से अधिक सरकारी आदेश सार्वजनिक क्षेत्र से सीपीयार्ड को दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जहाज निर्माण के लिए उद्योग पर एकाधिकार वहां पे स्थापित किया है, जिसका परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के व्यवसाय को वंचित कर दिया है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जब जहाज की मरम्मत की बात आती है तो निजी क्षेत्र के सीपीयार्ड सामान्य रूप से अधिक कुशल पाई जाती है। ऐसा क्यों, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र को ज्यादा मतलब फैसिलिटी दी जाती है और जो सार्वजनिक क्षेत्र को हो, जिस तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए, दुर्भाग्य से उसको बढ़ावा नहीं दी जाती है। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक स्वदेशी जहाज निर्माण कंपनियां हैं। हालांकि आज भारत की जहाज निर्माण क्षमता का उत्पादन वैश्विक जहाज निर्माता उत्पादन का सिर्फ 0.045 है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समुद्री परिवहन की समीक्षा को देखते हुए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में छोटे बंदरगाहों द्वारा संचालित संयुक्त मात्रा में जनवरी 2022 में सालाना आधार पर 9.3%, दिसंबर 2021 में 12.96, नवंबर 2021 में 9%, अक्टूबर 2021 में 8% गिरावट आई है। इस पर भी मंत्री महोदय ने ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कोकण सहित महाराष्ट्र में विभिन्न भागों में पत्तनों के विस्तार हेतु ठोस नीति एवं धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु स्थलीय राज्यों के समुद्र नदियों राज्यों के बंदरगाह जैसे जोड़ने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग से लेके यहाँ से पालघर जो मेरा मतदार संघ है, वहाँ पे कई जगह पे वहाँ जेटी और जो अपना डिफेंसिव वॉल की बहुत आवश्यकता है, और ताकि जो कोकण के भागों में जो पतनों के विस्तार हेतु वहाँ पे जो धनराशि दी जाती है काफी कम देने के वजह से वहाँ पर जो सुविधा होना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय,
जब हम पतन परिवर्तन की बात करते हैं तो हम यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में कुल 3 तरह से यातायात किया जाता है। अंतर्देशीय जल यातायात, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, तटीय शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, और तीसरा जो है भारत में बंदरगाह मतलब पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष महोदय, अंतर्देशीय यातायात जल यातायात प्राचीन समय से भारतीय यातायात प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसकी लंबाई करीबन 14,545 किलोमीटर है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी नदियों में से हम जहाजों द्वारा यातायात करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में जल मार्गों के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है, जिससे इन सभी जल यातायातों का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके। जैसे कि अध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई से, नवी मुंबई से लेके ठाणा जो है, कांडला बंदर है और वसई विरार जो क्षेत्र जो है, वहाँ पे करीबन वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कम साहब 3 या 4 घंटा मतलब वहाँ पे जो मतलब ट्रैफिक में लगता है। तो नवी मुंबई से लेके यहाँ से वसई विरार तक करीबन एक मतलब आधा घंटा में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जल सुविधा होनी चाहिए वो जल सुविधा न होने से वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल परिवर्तन में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न योजना परियोजना के कार्यों को समय पूरा किए जाने हेतु कोई ठोस नीतियां अपनाई जाने, इस योजना का जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है मंत्री जी उसके ऊपर आप ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत की एक बहुत बड़ी तटीय क्षेत्र रेखा है। वर्तमान में 12 मुख्य बंदरगाह है और 184 छोटी कार्य योग्य बंदरगाह के तटीय क्षेत्र के साथ भारत में मुख्य बंदरगाह है चेन्नई, कोचीन, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला बंदर, मरगुमाओ, मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप और विशाखापट्टनम में। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँ कि महाराष्ट्र राज्य के कोकण सहित सभी प्रमुख बंदरगाह को निजी बंदरगाह को जैसे कुशल बनाए जाने हेतु कोई नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर भी मंत्री महोदय ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से मेरी अपना मंत्री महोदय से विनंती है कि मेरा मतदार संघ में जो सातपाटी बंदरगाह छोटा बंदर है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक छोटा बंदरगाह होने की बहुत जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल यातायात अब कार्यात्मक समस्या का सामना कर रहा है। पोतों की मुक्त आवाजाही कारकों के उथला पानी, तंग चौड़े चैनल, 2 मिनट सर, स्थायी गाद और किनारों का कटाव, नौवहन सहायता का अभाव, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता का अभाव से इनके बीच नदियों में मार्ग को लेकर होने वाले झगड़े, जिस पर मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर सही ढंग से ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पोतों के आधुनिक के प्रति अपर्याप्त मात्रा में साधन की अनुपलब्धता और राशि की कमी के कारण रुके हुए कार्य को पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे ही अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के अकार्यशील और निष्क्रिय नदीय पथों को पुनर्जीवित करने या नदी पथों के विकास हेतु ठोस नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर मंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री आलोक केसमन।